दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस हादसे के मामले में पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के मामले में 5 और लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। इसमें वो कार ड्राइवर भी शामिल है जो बारिश के दौरान सड़क से तेज रफ्तार कार लेकर गया था, जिससे कोचिंग सेंटर का गेट टूट गया था और बाद में इसकी वजह से बेसमेंट में पानी भरने से हादसा हुआ। इसके अलावा इस मामले में बेसमेंट के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही इस हादसे के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 7 हो गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आप इसमें से एक ड्राइवर है और 4 सर बेसमेंट वाले हैं, उनका क्या रोल है जो बेसमेंट के ओनर हैं? देखिए, जैसे जो बेसमेंट के ओनर्स थे उनको बेसमेंट का परमिशन स्टोरेज पर्पस के लिए था, किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए बेसमेंट का परमिशन नहीं था। ये अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आया है वो बाकी वो जो एग्जिस्टिंग जो स्टोरेज का परमिशन कह रहे हैं उसके बारे में भी हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट ये तो क्लियर है कि किसी तरह कमर्शियल एक्टिविटी करने का परमिशन नहीं था। सर, एमसीडी आप देख रहे हैं, इस तरीके को किस एंगल पे आप काम कर रहे हो सर? एमसीडी से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा है जो हम उनको फर्दर नोटिस देकर भी उनसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और उनके रोल को भी हम एग्जामिन करेंगे और जैसा कि मैंने बताया जिसका भी इसमें रोल आएगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक फॉल्ट क्या पता है कि क्या वजह रही है ऐसी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया सर? अभी वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है और इसमें जो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, बेसमेंट के रिलेटेड फैक्टर्स, वाटर लॉगिंग से रिलेटेड फैक्टर्स, सभी एंगल से इसको प्रॉपर्ली देखा जा रहा है। एक आखिरी सवाल सर, जो बच्चे के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? क्या जो वहाँ पे जो इस तरीके का तनाव फैला हुआ उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, कल भी हम उनसे कंटिन्यूसली एंगेज कर रहे हैं, हम उनसे रेगुलर डायलॉग में हैं और कल शाम को मेरे साथ में एमसीडी के भी कुछ सीनियर ऑफिशियल्स उनके साथ इंटरेक्ट किए थे, तो हम उनसे रेगुलर डायलॉग में हैं। उनके कंसर्न्स और उनका जो इमोशंस हैं अभी उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि वो शांति बनाए रखें, मेन रोड्स को बिल्कुल ना जाम करें और अपने पढ़ाई पे और अपने मेन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें और भरोसा रखें कि इस केस में बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सर। Sir, how many arrests have been made in the old Rajinder case of Bonu? We have arrested 5 more persons in addition to the 2 people we had arrested earlier. These 5 persons include 4 people who are owners of the building, including the basement, and 1 person who drove a car through the street, which appears to have damaged the gate of the building. As I have stated earlier also, we are committed to ensuring full and professional investigation in the matter, and whoever is responsible for this will not be spared. We are ensuring that we investigate all the angles and take appropriate action. Sir, Absolutely, we have sought some details from MCD and we are examining that aspect also. So what was the fault? You have interrogated the accused. What was the fault? Why did it happen? What did happen? See, in investigation, we are covering various aspects, including whether the aspect of basement, its commercial usage, the aspect of water logging. So these are the major issues. So any appeal from the protesting students? We have been continuously engaging with the protesting students. Yesterday night, we had also facilitated a dialogue with the senior officials of MCD and the students. I would like to appeal to them to remain peaceful, to not take law into their hands or try to jam any of the main roads, and more importantly that they should focus on their studies and their main activities, and they should have faith that we are going to take this
बता दें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक बारिश का पानी घुसने से बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बेसमेंट में पानी भरने से 4 घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहने से 3 छात्रों की मौत हो गई। इस हादसे में मारे गए 3 छात्रों की पहचान तान्या सोनी, श्रेया यादव और नवीन डेल्विन के रूप में हुई है। श्रेया यादव यूपी की रहने वाली थी, जबकि तान्या तेलंगाना और नवीन केरल के रहने वाले थे। ये सभी ओल्ड राजेंद्र नगर में रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। ये हादसा शनिवार को समय हुआ जब कई छात्र कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में थे और तभी अचानक पानी का सैलाब आ गया और उसमें 3 छात्रों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। वहीं इस हादसे में छात्रों का गुस्सा भी अब फूट पड़ा है। मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ। ये जो कल यहाँ पे हादसा हुआ है 3 बच्चों के साथ, जी जी जी। क्या आप लोगों को इसके बारे में कब पता चला, कब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचा, पुलिस पहुँची, जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, इसके बारे में हमें एक्चुअली जो खबर जो मिल रहा है कि सो मीन्स 7:30 के लगभग जो है मीन्स इन लोग को जानकारी मिला कि सो, और ये लगभग उसके बाद आ गए और आके जो है फिर रेस्क्यू हुआ। मैं जो मेन चीज़ इस बारे में एक चीज़ बात करना चाहता हूँ कि अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, चाहे आप करोल बाग हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, जितने भी लाइब्रेरी हैं, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी वो हाईली कंजस्टेड हैं। माने उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि एक लाइब्रेरी में कितना बच्चा पढ़ना चाहिए, क्या उसका व्यवस्था होना चाहिए। कोई कहीं भी लाइब्रेरी खोल देता है पैसा कमाने के लिए, 1800 पर सीट, 2000 पर सीट, 2200 पर सीट। और क्या है कि सो जनरली सब अंडरग्राउंड होते हैं। कहीं भी अगर कल भी जो मरे वो इलेक्ट्रोक्यूशन के ही कारण मरे, इस तरह का कहीं भी कुछ भी हो सकता है और भी जाने जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का काफ़ी सारा कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। एक बिल्कुल एक पैरामीटर होना चाहिए कि भाई लाइब्रेरी खोलो तो 20 सीट का, 40 सीट का, 50 सीट का, कहीं से भी कहीं पे भी जो है लाइब्रेरी खोल देते हैं। और ऐसा है कि फ्यूचर में भी अगर इस तरह का घटना हो तो कैजुअलिटी जरूर होगा। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ। आप लोग स्टूडेंट से कितने बजे आप लोग को इसके बारे में पता चला और कितने बजे जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम राहत कार्य की बात करें तो कितने बजे जो है पुलिस पहुंची या डीएफएस पहुंची यहाँ पर? जी एक्चुअली मैं रहता हूँ न्यू राजेंद्र नगर में। मैं यहाँ से एक्चुअली 10-15 मिनट, मुझे थोड़ा लेट पता चला 8:30 बजे, लेकिन मुझे जब पता चला, मैं एक्चुअली जो अतुल गर्ग जी हैं जो वो फायर डिपार्टमेंट के हैं, मैं उनको सुन रहा था। वो कहे कि तो 7:20 में हमको इन्फॉर्मेशन मिला और हम रैपिडली आके पहुँच गए। तो मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन उन्होंने जो अपना ये दिया वो 7:20 का अपना बताया था कि उनको वो इन्फॉर्मेशन मिला। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।